देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये क्या है? ठीक है, ये इसका जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, और झारखंड में कितने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कितने नेशनल पार्क हैं, ये सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक माइन्यूट डिटेल आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि वहां से भी अगर क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। और हालांकि वहां से आता है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, उसको रिवाइज करिएगा। क्लियर? तो ही आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ याद हो रहा है, मेरे माइंड में सब कुछ छप रहा है, लेकिन आपको ये बहुत लंबे समय तक नहीं ध्यान रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लाखों वीडियो देखते हैं, एक महीने में अगर आप अपना डेटा देखोगे तो आप लाख क्रॉस कर जाओगे। वीडियो कितने सारे वीडियो देखते हैं, सारा याद तो नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वन के बारे में जान लेते हैं, है ना। वन को बचाने का, फॉरेस्ट को बचाने के लिए उसका प्रथम प्रयास का श्रेय किसको जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। प्रथम प्रयास का श्रेय, प्रथम प्रयास का श्रेय किसने किया था? तो आपको याद रखना है JF हैबिट, ये नाम याद रखना आपको, JF हैबिट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, जीपीएससी वगैरह में भी आता है। ठीक है, यूपीएससी, जीपीएससी, JSSC, SSC, ये सब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना। प्रथम प्रयास किनका नाम है? JF हैबिट। ठीक है, इन्होंने प्रथम प्रयास किया था कब? लगभग 82 टू 85 के आसपास। ठीक है, 1800 के आसपास। तो इन्होंने जिन्होंने सबसे पहले प्रथम प्रयास किया था, तो वो नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हैबिट, रैबिट ऐसे भी याद रख सकते हैं। रैबिट कहाँ रहता है? जंगल में, तो हैबिट, रैबिट ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अब हम झारखंड की बात करें तो आजादी से पूर्व झारखंड में, है ना, झारखंड में आजादी से पूर्व हमारे पास जो वन का प्रतिशत था वो लगभग कितना था? 95%। कब? आजादी से पूर्व, आजादी पूर्व कितना था? 95%। यहां पे 95% था। उस समय ये क्या था? निजी हाथों में था, है ना। जो फॉरेस्ट था वो आम लोगों या वहां के जो जंगल में जो जीवन यापन करते थे, जो आदिवासी रहते थे, उनके हाथों में था ये जंगल। ठीक है, वही इनको देखरेख करते थे, वही प्लांटेशन करते थे, उन्हीं के क्या कहते हैं, देखरेख में हमारा जो एरिया था वो था। तो ये निजीकरण जब था, यानी निजीकरण नहीं कह सकते, निजी हाथों में जब था, तो हमारे पास कितना प्रतिशत था? 95%। लेकिन जैसे इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, हम इसको संरक्षण करें, ताकि जंगल लंबे समय तक बचा रहे, हमारा पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा या अनुकूल वातावरण मिले। तो उसके लिए क्या क्या, इसको क्या कर दिया गया? सरकारीकरण कर दिया गया, है ना। सरकारीकरण, सरकारीकरण का मतलब हो गया कि अब जो भी जंगल में देख रेख होगा या कुछ कहीं पे कोई मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना होगा, वो सब गवर्नमेंट के देखरेख में होगा। जिसके कारण क्या हुआ, जैसे ये सरकारीकरण हुआ, तो ये जो 95% भूमि पे जो जंगल झारखंड एरिया का, वो लगभग आप देख सकते हो 46% से 42% तक आ गया। ठीक है, 46 से 42% आप देख सकते हो। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा बेटर था, निजी वाला हाथों में बेटर था या सरकारीकरण में। तो ऑब्वियस सी बात था। ठीक है, और ये कब का था? ये लगभग आप ये मान लो 1980s के आसपास या 1985। ठीक है, 2-3 साल आगे पीछे हो सकता है, 1980 के आसपास था। तो जैसे सरकारीकरण हुआ तो क्या हुआ, जंगल का जो प्रतिशत था वो लगभग आधा हो गया, है ना, लगभग 46% हो गया 1981 में। ठीक है, 1981 में एक भूमि संरक्षण कराया गया। ठीक है, और 1985 तक आते आते झारखंड की जो भूमि थी, झारखंड का जो वन था, उसका प्रतिशत लगभग कितना हो गया? 42%। कब? 1985 के समय। ठीक है, यानी बहुत पहले हमारे पास कितना था? 95। सरकारीकरण हुआ तो सीधा हाफ हो गया, और उससे भी कम हो गया जब सर्वेक्षण कराया गया, जब उसका जांच कराया गया कि कितना प्रतिशत वन, कितना प्रतिशत भूमि पर अभी वन है, तो कितना आ गया? 46। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, याद रखने वाला चीज मैं बता दिया, ये हैबिट याद रखना है।
ये समझने वाला चीज है कि पहले बहुत ज्यादा था, आधा हो गया, उससे भी कम हो गया। हमारा सर्वेक्षण जब हुआ तो पता चला कि बहुत ही ज्यादा कम हो गया हमारा जंगल का क्षेत्र। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करें। ठीक है, तो 42% हमारा 1985 में था या 80s के आसपास था। ठीक है, जो वर्तमान अभी कितना है, 2026 चल रहा है। ठीक है, तो 2024 में जो हमारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था, 2024 लिख लेते हैं, 2024 में, तो ये जो वन का प्रतिशत है वो एट प्रेजेंट हमारा 29.76% के आसपास है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा डेटा आप देख लेना। ठीक है, 29.76 यानी इसको अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 30%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना है कि अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत भूमि पे झारखंड में वन क्षेत्रफल है, तो 29% हमारा जो है वह वनों से घिरा हुआ। ठीक है, भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि हर एक राज्य को कम से कम अपने क्षेत्रफल का, जिस राज्य का क्षेत्रफल होगा उसका लगभग 33% भूमि पे वन होना चाहिए। ठीक है, 33% भूमि पे वन होना चाहिए। अगर इससे कम है या इससे बहुत ज्यादा कम है तो वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, वहां के लोगों के लिए बहुत हानिकारक है, और इससे हमारे देश को या हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस पे भारत सरकार ने ध्यान दिया और एक टारगेट और एक कह सकते हैं एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि कम से कम राज्य सरकार को 33% भूमि पर वन लगाना है, पेड़ लगाने हैं। ठीक है, उनको हरियाली हरा भरा रखना है। बाकी आप 67 या 66% जो है उस पर आप अपना जो भी बिजनेस, घर या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 33% कम से कम होना चाहिए। खुशी की बात यह है कि झारखंड के पास लगभग कितना है, 30%। ठीक है, कितना है, 30%। तो इसको बहुत ज्यादा लक्ष्य हासिल करने की जरूरत नहीं है। अगर 4-5% भी अगर एक्स्ट्रा इंक्रीज कर पाए तो ये अपना टारगेट को अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुत ही कम है, जैसे हम अगर बात करें पंजाब की, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ये सब में पता है 1%, 2% इस टाइप का है, 3% इस टाइप का फॉरेस्ट, यानी कुल भूमि का लगभग 2%। अब आप समझिए, कुल भूमि का 2% पर ही वन है, बाकी ऐसे ही पड़ा हुआ है ना। तो यही भारत सरकार ने लक्ष्य रखा कि कम से कम आपको 33%, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये दोनों डेटा आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम सीधा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ पे जाते हैं। इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अगर मैं पूछूं झारखंड में, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र कौन सा है, या वन वाला क्षेत्र कौन सा जिला पड़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम का जो एरिया है वो काफी बड़ा है क्षेत्रफल में भी, और वहां पे वन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम हो गया, गढ़वा हो गया, है ना, ये सब क्षेत्र में क्या है, वन का प्रतिशत ज्यादा है। सबसे कम अगर पूछा जाए कि झारखंड में कौन सा जिला सबसे कम जहां पे वन पाया जाता है, तो वो है हमारा देवघर और दुमका, है ना, देवघर और दुमका। ठीक है, सबसे झारखंड के सबसे कोने वाला राइट हैंड साइड, और सबसे ज्यादा भूमि या सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हमारा ये पाया जाता है पश्चिम सिंहभूम, क्योंकि इसका एरिया भी बड़ा है और बहुत ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं आदिवासी लोग अभी भी जीवन यापन करते हैं जंगलों में, है ना, आदिकाल से रहते हुए आए हैं, तो इसके कारण अभी थोड़ा यहाँ पे जंगल अधिक देखने को मिलता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? इतना चीज समझ में आ गया? अब हम सीधा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ पे चलते हैं। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वन को बचाने के लिए हमारी सरकार, जो झारखंड सरकार है, उन्होंने बहुत सारे कदम स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी नीति बनाई हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, है ना। इको टूरिज्म नीति हो गया, नदी महोत्सव 2019 में, नदी महोत्सव, है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नदी महोत्सव क्या था पता है? हमारा कितना जिला है? 24 जिला। 24 जिला में 24 नदियों के
चारों ओर 140, ठीक है, किलोमीटर तक आपको क्या करना है, पेड़ लगाना है। 140 किलोमीटर था, 140 पेड़ थे, 140 किलोमीटर तक, ठीक है, 140 किलोमीटर तक पौधे लगाने हैं और लगभग 15 लाख पौधों का टारगेट दिया गया था इस योजना के तहत। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जन वन योजना भी लाया गया था, है ना, जन वन योजना कि आप पेड़ लगाइए, है ना, उस पर कुछ सब्सिडीज दिया गया था कि आप अपने भूमि पे पेड़ लगाइए, आपको कम दर पर आपको पेड़ की जो लागत होती है वो सरकार वहन करेगी। तो उसके लिए जन वन योजना लाया गया था कब, 2016 में, ठीक है। इसी तरह हमारा आपका एक और योजना था जंगल से, जैसे कि इको टूरिज्म नीति हो गया, नदी महोत्सव, इको टूरिज्म नीति, है ना, नीति कह सकते हैं। और एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है ना, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और इस यूनिवर्सिटी को मैंने एक बकायदा एक अलग टॉपिक बनाया है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना, रांची इसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं या मुख्यालय वहीं पे। तो ये सब चीजें कराई गई थी उनको बचाने की। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रही है। एक कैंपा स्कीम भी लाया गया था, है ना। तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे नीतियां भी इसके ऊपर काम कर रही हैं, इसको बचाने का, इसको बढ़ाने का, जंगल को, क्षेत्र को बढ़ाने का काम अभी भी कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिंपल समझना है। ये हमारा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये हो गया नेशनल पार्क। सीधा क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्क बड़ा होता है या अभ्यारण्य बड़ा होता है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये हमारा नेशनल पार्क है, ठीक है। नेशनल पार्क बहुत बड़ा नहीं होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, उसकी एक लिमिटेड क्षेत्र होती है। और यहाँ पे जो है वो रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है। रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम होगा, है ना। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होगा, बहुत कम होगा। अच्छा, झारखंड में कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 1। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं? टोटल 11। कोई डिफरेंस या कोई कंफ्यूजन यहां नहीं होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने? 11, नेशनल पार्क 1। एक और एक 11 मेरे यारा, देखे मूवी, वही है, एक और एक 11। ध्यान में रखना, एक और एक 11 मेरे यारा, यही हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड में। कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 11। नेशनल पार्क कितने? 1, ठीक है। आप थोड़ा नेशनल पार्क के बारे में जान लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, ठीक है। और इससे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है और मेरे ख्याल से जो झारखंड की तैयारी कर रहे होंगे उनको नेशनल पार्क के बारे में पता होगा कि हमारा नेशनल पार्क कहां पे है, ठीक है। एक ही नेशनल पार्क है तो बहुत अच्छे से इसको समझना है। बेतला नेशनल पार्क, है ना, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बेतला नेशनल पार्क। कब बना था ये? 1986 है, 1986, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है ये है कहां। तो बेतला नेशनल पार्क कहां पे है, कौन से जिले में है? तो आपको ध्यान में रखना है कहां पे है, लातेहार, है ना, लातेहार जिला है ना हमारा झारखंड का। तो लातेहार जिला में पड़ता है नेशनल पार्क। कब बना? 1986 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना, 1986 और लातेहार। बेतला में बी फॉर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। बिन्सन, देखिए क्या है, P फॉर बिन्सन, E फॉर एलिफेंट, T फॉर टाइगर और L फॉर लेपर्ड, L फॉर लेपर्ड और ये एक्सिस एक्सिस। ये फॉर्मूला आपको, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कभी ऐसा भी दे सकता है कि बिन्सन में ए क्या है,
बिनसन में एल क्या है, टी क्या है, तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है ना। बिनसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस, ठीक है। ये चारों पांचों नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि सर ये सब जानते हैं, बिनसन जानते हैं, एलिफेंट जानते हैं, टाइगर जानते हैं, लेपर्ड जानते हैं, एक्सिस एक्सिस क्या है? ये हिरन की तरह ही है, या हिरन ही कह सकते हैं इसको, इसी को एक्सिस एक्सिस नाम दिया गया है ना। तो बेतला नेशनल पार्क 1986, बेतला का सारा फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। कहां पर है? लातेहार जिला में। एक क्वेश्चन और जो मैंने खुद उसको छोड़ दिया था, कभी पढ़ा नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। इससे पूछा गया क्या था, इसका एरिया कितना है, इस नेशनल पार्क का एरिया कितना है, ये क्वेश्चन में आया था। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? और अगर आपके पास नोट्स में होगा भी तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ना। एरिया कितना है? 226 किलोमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं इसको, है ना। एरिया इसका कितना है? 226। राउंड फिगर आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी दे देगा 225, 224, 230, तो आपको ध्यान में रखना 226। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। 4-5 पॉइंट मैंने अभी तक बता दिया। नेशनल पार्क हमारा टोटल 1 है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। नाम याद रखना है, ईयर, जिला, एरिया, फुल फॉर्म। यहीं पे विश्व की प्रथम जनगणना किसकी? विश्व की प्रथम जनगणना किसकी? बताइए। बाघ, बिल्कुल सही। विश्व की प्रथम जनगणना किसकी? बाघ की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का प्रथम जो बाघ, कितने बाघ हैं इस एरिया में, उसकी जनगणना सबसे पहले यहीं पे हुई थी। कब हुई थी? 1932 में। 1932 में विश्व की प्रथम बाघ की गणना कहां पे हुई थी? तो यही बेतला नेशनल पार्क। आपको लगाना है, ईयर याद रखना है 1932। क्लियर है? इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। क्लियर है? ठीक। भारत सरकार द्वारा 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। क्या नाम था प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट टाइगर। ये आपने जीके में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो यहां से देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, और 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये तीन दोनों ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा 2001, ठीक है। यहीं पे हमारा टाइगर प्रोजेक्ट भी रखा गया, या टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व कह सकते हैं, है ना। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व कहा गया, यहीं पे है हमारा टाइगर रिजर्व। कहां पे है? पलामू में, ठीक है। अच्छा, पलामू और लातेहार जो है ना, वो आसपास दोनों है, तो दोनों का जो एरिया है, या फिर कह सकते हैं दोनों का जो बॉर्डर है, वहीं पर हमारा ये पार्क देखने को मिलता है, और वहीं पे हमारा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो अगर टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो आपको पलामू लगाना है, ठीक है। अगर टाइगर रिजर्व पलामू, लेकिन बेतला नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो लातेहार। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। ये मैं कंफ्यूज होता था, तो आपको मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व थोड़ा सा बड़ा होता है ना। टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पलामू में। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइगर के बारे में ही ज्यादातर चर्चा हो रही, तो इसीलिए आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और पलामू टाइगर रिजर्व जो है ना, इसका नाम भी याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1024 या कितना है, 1026 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। किसका? पलामू टाइगर रिजर्व का। इसका एरिया कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका एरिया 226 स्क्वायर, तो ये छोटा है, ये एरिया हमारा बड़ा है, क्योंकि टाइगर रिजर्व है, उसको ज्यादा, जितना ज्यादा स्पेस दोगे उसको उतना ज्यादा वो सर्वाइव करेगा।
तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। एक थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 2001 में चलाया गया था, और पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो पहला चलाया गया था, उसकी जो जनगणना गणना हुई थी, ये हमारा सिंहभूम क्षेत्र में हुई थी। कहां पे? सिंहभूम। उस वक्त क्या था कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों एक साथ था, सरायकेला खरसावां भी। तो सिंहभूम की ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था, ठीक है, उसकी आरक्ष जो देश का प्रथम कह सकते हैं रिजर्व बनाया गया, वो कहां पे बनाया गया? सिंहभूम में। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व कह सकते हो, प्रथम गज अभ्यारण्य, है ना, इसको कह सकते हो देश का प्रथम गज अभ्यारण्य, गज अभ्यारण्य। ठीक है, देश का प्रथम गज अभ्यारण्य ये हमारा कहां पे है? सिंहभूम। प्रोजेक्ट टाइगर भी हमारा 2001 में चलाया गया था, और देश का प्रथम भी हमारा गज अभ्यारण्य कहां पे है? सिंहभूम। आरक्ष इसको होता है, अभ्यारण्य नहीं कह सकते, आरक्ष। ठीक है, इसको आरक्ष कर लीजिएगा। देश का प्रथम गज आरक्ष यानी रिजर्व, है ना, एलिफेंट रिजर्व। जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, वैसे एलिफेंट रिजर्व हमारा कहां पे? सिंहभूम में, देश का फर्स्ट। ठीक है, और ये भी 2001 में ही स्टैब्लिश हुआ था, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 2001 में, और प्रथम रिजर्व हमारा सिंहभूम। बाकी सब चीज मैंने रिवाइज करा दिया। तो नेशनल पार्क में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ये चीज आप नोट कर लें और ध्यान में रखें। ठीक है, अब हम आएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको देखने की कोशिश फिर आप नहीं करोगे। ठीक है, चलो, सबसे पहला 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है: पलामू, हजारीबाग, महुआ टांड़ और दलमा। पलामू, हजारीबाग, महुआ टांड़ और दलमा। ठीक है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये तीनों या ये चारों जो है वो 1976 में स्टैब्लिश में। कब हुए? 1976 में। टोटल हमारे पास कितना है? 11। तो 1 2 3 4। याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, चारों को एक साथ याद रखना है: पलामू, हजारीबाग, महुआ टांड़, दलमा। महुआ टांड़ कहां पे है? ये सारे क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, याद रखना है। ठीक है, महुआ टांड़ कहां पे है? लातेहार में। कहां पे है महुआ टांड़? लातेहार। और दलमा सिंहभूम में है आपका। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। दलमा मेरे ख्याल से पूर्वी सिंहभूम होगा, है ना, पूर्वी सिंहभूम। ये चारों आपको एक साथ याद रखना है। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए एक बेतला नेशनल पार्क है, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है ना। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है? पलामू में। सिंपल सी बात है, पलामू में है तो पलामू नाम होगा, पलामू। और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महुआ टांड़ और दलमा, ये चारों एक साथ आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको मैं बताता हूं। पहला तो सिंपल सा 1976 कि झारखंड में सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा, ये पुराना भी है और बड़ा भी है क्षेत्रफल। तो सबसे पुराना सबसे बड़ा कौन सा है? पलामू। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा महुआ टांड़। महुआ टांड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप महुआ टांड़ से अंदाजा नहीं लगा सकता कोई भी जो नहीं पढ़ा हो कि वो लातेहार में होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना कहां पे है? लातेहार में। और ये किस लिए फेमस है? तो यहां पे भेड़िया, ठीक है, विभिन्न प्रकार प्रजाति की भेड़िया
और सबसे ज्यादा भेड़िया हमारा यहीं पे पाया जाता है, कहाँ पे, महुआ टांड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। दालमा, अभी करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसको भी इसी के अंडर हमारा सारंडा वगैरह आता है ना, उसको भी वाइल्ड लाइफ के अंदर लाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी नहीं हुआ है, नेशनल पार्क वगैरह या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बनाया जा रहा है, जब डिक्लेयर हो जाएगा तो बता दूंगा मैं। दलमा हमारे पास कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। ये किस लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है, हाथी। आप बोलोगे सर 11 का 11 फेमस है, सबको याद रखना है? नहीं, मैं जिसका जिसका बता रहा हूँ बस उतना ही याद रखना है। पलामू सबसे पुराना, सबसे बड़ा। महुआ टांड में भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना है। दलमा हमारा हाथी के लिए। क्लियर है? ये चारों 1976 तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा तोपचांची और लावालौंग। तोपचांची जो जानते होंगे, धनबाद के आसपास होंगे वो जानते होंगे, तोपचांची और लावालौंग। जो थोड़ा सा अलग नाम होता है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ध्यान में, माइंड में, ठीक है। ये दोनों हमारा कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1978 में, ठीक है, 2 साल बाद। 1976 या 1978 में, इसको ध्यान में रखना। देखो भाई बोर्ड मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है, थोड़ा कॉपरेट करना, क्योंकि मेरे पास उतना पैसे नहीं है कि हम उसको स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर पाए, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको और अच्छे से समझाता फिगर दिखा के, लेकिन मेरे पास तो उतना है नहीं, तो यही से समझने की कोशिश कीजिए। तो चाची हमारा ये कहाँ पे है, धनबाद में। और लावालौंग हमारा है वो चतरा में। चतरा एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, दोनों ध्यान में रखना है। तोपचांची जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस तोपचांची में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बीच में एक नदी जाती है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके बीच में एक नदी जाती है, उस नदी का नाम है, ठीक है, हरी पहाड़ी नदी ऐसे करके है ना, या झील है, सॉरी नदी में झील है, ठीक है। तो इसका नाम है हरी पहाड़ी झील, ठीक है, झील, नदी नहीं है, झील, ठीक है। तो हरी पहाड़ी नामक एक झील है, कौन से, तोपचांची में। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। 4 आपको याद हो गए, पलामू, हजारीबाग, महुआ टांड, दलमा, तोपचांची, लावालौंग। लगभग मैंने 50% वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म कर दी। इसमें से आपको जो जो इंपॉर्टेंट था वो पॉइंट मैंने कवर करा दिया। बचा हमारे पास 5, वो 5 को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पारसनाथ और कोडरमा, है ना। पारसनाथ और कोडरमा। कोडरमा भी हमारा जिला है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये हमारा 1984, ये 1985, तो दोनों को एक साथ भी आप याद रख सकते हैं, 1984-85। कोडरमा जिला में, पारसनाथ हमारा गिरिडीह जिला में, ये भी ध्यान में रखना है ना, गिरिडीह। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। पारसनाथ, कोडरमा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद हमारा उदुआ है और गौतम बुद्ध और पालकोट, 3 अभी हमारे बच गए, वो तीनों को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कहां तक, 8। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं। ये 84 था, 85, इसको 1986 कर लीजिएगा, है ना। 84 कौन सा था, 84 हमारा पारसनाथ, ठीक है। फिर 85 पारसनाथ के बाद कोडरमा और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये हमारा 86, ठीक है। ये भी हमारा कहां पे, कोडरमा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। बाकी 2 बचे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 और 11वां। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 11वां से तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। पालकोट, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि नाम अलग है, मैंने कहा जिसका नाम अलग होगा उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य और उदवा। उदवा बर्ड सेंचुरी है ये, शायद मेरे ख्याल से, है ना। उदवा झील पक्षी विहार, उदवा झील पक्षी विहार, ठीक है। पालकोट कहां पे है, पालकोट कहां पे है, आपको अंदाजा आना चाहिए, ठीक है। पाट क्षेत्र कहां पे है, पाट,
गुमला, गुमला की क्या है, क्या नाम है इसका, गुमला है ना, गुमला ही है। ठीक है, ये भी एरिया इसका ज़्यादा जो है वो जंगल में आता है। उधवा बर्ड सेंचुरी ये साहेबगंज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साहेबगंज उधवा बर्ड सेंचुरी भी है, इसीलिए है ना, पक्षी विहार है, ये ध्यान में रखिएगा। बर्ड सेंचुरी भी है और यहाँ पे कह सकते हैं झील पक्षी विहार भी अगर नाम आता है तो भी आपको क्या लगाना, साहेबगंज। ठीक है, पालकोट और उधवा ये दोनों हमारा 1990s में बने हैं, है ना, 1990s या 1991। ठीक है, तो 11 के 11 मैंने वन्यजीव अभ्यारण्य करा दिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। बाकी जो जो पॉइंट मैंने अलग से बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 का भी नाम याद रखना है, और ईयर वाइज तो आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 तो आपको 1976 में था, फिर 2 78 में था, फिर 85 80 84 85 86 3 हो गए, और फिर 2 बचा हमारा 1990s का। तो ईयर में कोई मेरे ख्याल से अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, उधवा बर्ड सेंचुरी में यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड पता है ना, ठीक है, कि 1 साल या 1.5 साल बाद कहीं यहाँ से जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, फिर वहां से सीजन जब चेंज होता है, फिर वहां मान लीजिए यहाँ गर्मी लग रही है तो ठंडे क्षेत्र में जाएंगे, वहां जब अधिक ठंड हो गई तो फिर वापस इस एरिया में आते हैं। तो इस तरह के जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्रवासी पक्षी कह सकते हैं ना। तो प्रवासी पक्षी कहाँ पे, उधवा बर्ड सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, है ना, प्रवासी पक्षी। ठीक है, प्रवासी पक्षी जहां भी दिखे सीधा लगा देना उधवा बर्ड सेंचुरी साहिबगंज। ठीक है, चलिए, आई होप मेरे ख्याल से ये सारा टॉपिक कवर हो गया है। अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।